नमस्कार साथियों, डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछले 31 तारीख से लेके आज लगभग 3-4 तारीख तक लगातार हलचल मची हुई है एक्सटेंशन साथियों में, जो हमारे 2000 साथी हैं उनमें। तो आज का हमारा ज्वलंत विषय रहेगा कि कल हमारा जो डेलीगेशन गया उसमें 4 आदमी थे। बहुत अच्छी सी रिप्रेजेंटेशन हुई है, बहुत अच्छी तरह उनको समझाया गया है। 15 अगस्त से पहले उन्होंने बहुत कुछ करने का हमें जो है ना आश्वासन दिया है। अब इसके साथ साथ हमारे एक्सटेंशन साथी, जैसे बीच में किसी ने कोई मैसेज डाल दिया कि पॉलिसी उसके लिए बन गई। अब ये पता नहीं उसने नेगेटिव कमेंट किया था या पॉजिटिव किया था या साथियों को भ्रमित करने के लिए किया था। तो हमारी कुछ बहनें, हमारे कुछ साथी जो हैं उससे भ्रमित हो जाते हैं और बार बार फ़ोन उठा के ईश्वर को, सरोज को, रेखा को, राधा को, सुजीत को, अनिल को, तरुणा को, पता नहीं कितने लोगों के पास, शेर सिंह को तो बहुत परेशान कर रखा है फ़ोन कर करके, उनके पास फ़ोन मिलाना शुरू कर देते हैं। और कुछ साथियों का मतलब ये होता है कि इन लोगों के बीच में थोड़ी सी हलचल पैदा कर दी जाए। तो साथियों, इस तरह की कोई बात अगर होगी तो आप लोगों को जो है ना फेसबुक के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से, आपके ज़िला प्रधान के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज एक और महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करेंगे कि जैसे कुछ हमारे साथी बोल रहे हैं कि अभी जो है ना वैकेंसी आ गई, 24 वैकेंसी आ गई हैं, इनका क्या होगा, इससे हम बाहर हो जाएंगे, इससे हम अंदर हो जाएंगे। साथियों, इससे पहले की जितनी भी वैकेंसी आई आप उठा के देखिए, किसी में PhD के नंबर दिए हैं, किसी में रिसर्च पेपर के दिए हैं, बुक पब्लिश के दिए हैं, आपके फर्स्ट ऑथर के, सेकेंड ऑथर के ये नंबर दिए हैं, आपके कोई एक्सपीरियंस के नंबर दिए हैं, और भी कई तरह की जो है ना वो चीज़ें उसमें दी गई हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, जहाँ तक इसको मैं समझ पा रहा हूँ साथियों। इसमें केवल यही एक चीज़ मुझे समझ आ रही है कि इसको सरकार के द्वारा केवल और केवल हाई कोर्ट का जो नोटिस था कि 6 महीने के अंदर भर्ती करो, केवल उस डेट से या उस हाई कोर्ट की फटकार से बचने के लिए एक फॉर्मेलिटी की गई है। तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो PhD वाले हैं, हमारे कुछ रिसर्च पेपर वाले हैं, बहुत से हमारे जैसे एक राजपाल साथी हिसार में बहुत सी किताबें लिखी हुई हैं, वो अपने अनुभव के लिए, अपने एक्सपीरियंस को लागू करवाने के लिए कोर्ट में केस करें, कोर्ट में स्टे हो जाएगा, आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ना, ऐसे ही चलना है। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के पास अनुभव बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि हमारी रोट मेमोरी थोड़ी सी अब वीक होगी, एज के साथ साथ हमारा अनुभव लंबा हो गया, हमारे पास जिम्मेवारियां ज़्यादा होगी, हमारे पास काम ज़्यादा हो गए, लेकिन फिर भी आप एक मजबूत, आपके पास अनुभव बहुत अच्छा हुआ है, किताबों को किस तरह से पढ़ा जाए, किताबों को कितना पढ़ा जाए, और थोड़ा पढ़ के बहुत अच्छे से उसके परिणाम कैसे निकाले जाएँ, आप बच्चों को सजेस्ट करते हैं और वो बच्चे उसमें सफलता भी हासिल करते हैं। तो साथियों, इस तरह से आपको इन वैकेंसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना फार्म भरिए, कोशिश कीजिए, परमात्मा ने चाहा तो हो सकता है, अगर हुई तो की बात है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं है तो सरकार बहुत कुछ करने के लिए जा रही है, सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। औरों के लिए जब कर रही है तो हम उनके कोई दुश्मन थोड़ी, हमें भी इसी हरियाणा के रहने वाले हैं और हमारे भी बहुत सारे वोट हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, इनके ऊपर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक और इसमें आज मैं महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा साथियों। हमारे बहुत से साथी इस बार पंचकुला गए थे, तो उन्होंने देखा है कि वहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। वहाँ टेंट लगाना पड़ता है, वहाँ भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, वहाँ चाय की व्यवस्था करनी पड़ती है, वहाँ पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। वहाँ हमने एक टेंट लगा रखा है परमानेंट, उसमें भी हमने एक लड़का रखा हुआ, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। अच्छा, उसके साथ साथ जैसे जो हमने अभी भंडारे का आयोजन किया उसकी व्यवस्था होगी, माइक की व्यवस्था होगी। अच्छा, पानी पीने के पानी की व्यवस्था भी हमने करनी पड़ती है। तो ये बहुत सी चीज़ें वहाँ हमें करनी पड़ती हैं। तो वो पैसा कहाँ से आता? हमारे पास ऐसा कोई भी बिजनेसमैन या कोई दानी या कोई मंत्री या कोई बिजनेसमैन नहीं है कि वो पैसा वहाँ से आए। ये पैसा हमारे ही कुछ साथियों की जेब से लग रहा है। तो अब की बार जितने साथी गए थे वो एक बार बताएं कि वो हलवा बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन वो हलवा हमारे ही साथियों के पैसों का बना हुआ था। तो उससे इस तरह से अगर हम किसी और भंडारे में जाते हैं, कहीं किसी मेले में जाते हैं, तो वहाँ भी हम कुछ न कुछ दान करते रहते हैं। तो आप लोगों से इसी चीज़ को लेकर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है साथियों कि जो सरोज जी का जो खाता चल रहा है, जिसमें हम 200 रुपये पर मंथ लेते हैं, उसमें आप
कोई भी साथी हमारा एक्सटेंशन का है, हमारा पूर्व एक्सटेंशन का है हमारा साथी, और जिनका एरियर आ चुका है स्पेशल, वो लोग कम से कम जिनका एरियर आ चुका है वो 5-5 हज़ार रुपये उसमें डालेंगे। जो साथी हमारे कुछ परमानेंट हो गए उनमें से भी आपको जो है ना कुछ पैसे डालने हैं वहाँ पे। अच्छा, जो साथी हमारे रेगुलर जो 57,000 ले रहे हैं, 57,700, तो वो प्लीज़ ये सोचे कि उन्हें 57,500 मिले हैं। अगर 57,500 टैक्स वैक्स कट के मिल रहे हैं तो आप ये सोचे 57,300 मिल गए, 57,200 मिल गए, यार 200 रुपये तो आप उसमें कर ही सकते हैं। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि वहाँ वो लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, अपने कॉलेज से छुट्टियां भी ले रहे हैं, और वो सभी तरह की व्यवस्थाएं वहाँ देख रही हैं, अपनी गाड़ियां भी उनकी चल रही। केवल उनको जॉब सिक्योरिटी थोड़ी मिलेगी, केवल हमारी जो वो एक्सटेंशन की झांसी की रानी सरोज है, केवल सरोज को थोड़ी मिलेगी। और सरोज का तो मैं आप लोगों को बताऊं कि उसके लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ है अभी, और डॉक्टर ने उसको हिलने के लिए भी मना किया है, लेकिन उसका जोश देखते हुए वो रुकती नहीं है, मानती है नहीं किसी की, क्योंकि जैसे ही आप लोग आते हो तो वो एक अलग ही जोश और एक जुनून के साथ वो फिर से खड़ी हो जाती है। अभी उसको जब अरेस्ट करने का प्रयास किया गया, बहुत मुश्किल से उसको इसीलिए बचाया गया है कि उसकी लिगामेंट में अगर प्रॉब्लम आ गई पैर में, तो लिगामेंट की प्रॉब्लम हमारे बहुत से साथी पढ़े लिखे हैं, या फिर अगर किसी को समझ नहीं आता है तो वो एक बार नेट पे पढ़ ले कि लिगामेंट का ऑपरेशन एक बार अगर उसमें ब्रेकिंग आ गई या उसमें कोई ऑपरेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आ गए तो पैर काटने तक की नौबत आ जाती है साथियों। तो उस लेडी ने, इस झांसी की रानी ने, इस एक्सटेंशन की आत्मा ने मतलब कितना ज़्यादा रिस्क लिया है अपनी ज़िंदगी के साथ। और आप लोग सोचिए साथियों, हमारे कुछ साथी एक्सपायर हुए थे पीछे, हमने कुछ पैसे भी इकट्ठे करके उनको भेजे थे, तो कितने साथी हमारे उनको याद कर पाते हैं अभी? बहुत कम, ना के बराबर। बहुत से लोगों को तो यही पता नहीं होगा कि हमारा कोई एक्सटेंशन साथी एक्सपायर भी हुआ है। और ऐसा ही अगर सरोज के पैर के साथ कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई अनहोनी हो जाती है, या उसके पैर की लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम आती, तो उसको भी शायद फिर बाद में कोई याद नहीं करता। अभी वो फिर भी जो है ना पूरा जी जान लगा के चल रही है, और उसके बाद डेलीगेशन में भी गई है, कॉलेज में जाती है, कॉलेज से वापस आके 50 किलोमीटर से वापस जाके फिर DHC के चक्कर लगाती है। वहाँ पर झगड़ा होता है कि आप रोज़ आ जाते हो, आप ये क्यों करते हो, आप वो क्यों करते हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से हमारी एक बहन जी रेखा जी है, जो करनाल से चल के वहाँ जाके DHC में लड़ाई करती है जाके कि हमारा तुम काम नहीं कर रहे, हमारा तुम लेटर नहीं डाल रहे। इसी तरह वैसे हमारी एक सक्रिय और जुझारू साथी है राधा राठी है। वो राधा राठी रोहतक से चल के पूरे लाव लश्कर को लेके चलती है, और रास्ते में जो भी मिलता है उसको ही वो जो है मोटिवेट करती हुई चलती है, और अपने सभी हक और अधिकारों के लिए वो भी आगे रहती है। और एक दूसरी झांसी की रानी हमारे MNS गवर्नमेंट कॉलेज भिवाड़ी में है, तरुणा। उसको कितना ही समझाओ, कुछ भी समझाओ, वो हाँ भरती रहेगी, सब कुछ है, ठीक है ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर 13-14 लोगों के ऊपर पहले केस लगे हुए हैं, तो हमें जो है ना टारगेट पे रखा जाता है। तो उसको कितना ही समझाओ कि आपको आगे नहीं जाना है, आपको झगड़ा नहीं करना है, आपको पुलिस वालों के साथ ये नहीं करना है, लेकिन वो मानती नहीं है इन चीज़ों को, क्योंकि उसको पता नहीं क्यों फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। आप लोगों के जुनून को देख के वो अपना जो है कैरियर, अपना जो जीवन है वो दांव पे लगा देती है, तो उसको भी रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो साथियों, आप लोगों का जोश और जुनून यूँ ही बना रहे, आपका विश्वास बना रहे, और आप लोग इसी तरह से ईश्वर प्रधान की एक आवाज़ पे पंचकुला की धरती पे पहुंचते रहे। और इस विश्वास के साथ ही, क्योंकि विश्वास में ही शक्ति होती है, आप लोगों की विजय श्री जरूर होगी। आप लोगों को जो नियमितीकरण का जो हमारा प्रयास चल रहा है वो ज़रूर आपको मिलेगा। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लूँगा या अपने शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन एक बार फिर से प्रयास करूँगा या आप लोगों से विनती करूँगा कि आप लोग वो जो 200 रुपये है वो सरोज के खाते में डालना ना भूलें, क्योंकि 200 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक बूंद बूंद से हम उस सागर को भर सकते हैं। और 200 रुपये से जो हमारा इतना खर्चा होता है, बहुत सी चीज़ें खो जाती हैं। जैसे हमारे कुछ गाउन थे वो कुछ कम मिले, वो खो गए हैं, उनके पैसे भी हमें लगाने हैं। और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी होती रहती हैं जिनके पैसे बार बार जेब से लगते हैं। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि एसोसिएशन में विश्वास बनाए रखिए, एकता बनाए रखिए, और इसके साथ साथ आपको वो सब मिलेगा जो आप लोगों ने सोचा हुआ है, क्योंकि हमारे ईश्वर प्रधान जो है जी जान लगा के पूरी तरह से लगे हुए हैं, जो भी तन मन धन जो भी सिचुएशन आएगी उससे निपटने के लिए। जय हिंद, जय भारत।